इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद राजस्थान में सचिन पायलट गुट ने दिखाए तेवर। पायलट के समर्थक विधायक आज पहुंचेंगे जयपुर। कल है सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि। फिलहाल दौसा में किसी कार्यक्रम का ऐलान नहीं। पायलट कैंप के तेवर के बाद राजस्थान में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। गहलोत कैबिनेट में बनाए जा सकते हैं 9 नए मंत्री। गहलोत के करीबी ने पायलट गुट में रहे विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विश्वेंद्र के बेटे ने पिता के खिलाफ खोला मोर्चा। ट्विटर पर लिखा विश्वासघात। हरियाणा कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी दिए नाराजगी के संकेत। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस को जनाधार वाले नेताओं की पहचान कर उनको करना होगा मजबूत। पटियाला में सिद्धू समर्थकों ने लगाए पोस्टर पर लिखा सारा पंजाब सिद्धू के साथ। कांग्रेस के पोस्टर में कुंभकर्ण बने सिंधिया। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुश्तैनी महल की दीवारों पर चिपकाए पोस्टर। मुंबई में बारिश के बीच मलाड वेस्ट में 4 मंजिला इमारत जमींदोज हुई। हादसे में 11 लोगों की मौत, 7 जख्मी, मरने वालों में 8 बच्चे शामिल। पास के 2 मंजिला इमारत पर गिरा बिल्डिंग का मलबा। अभी से 3 लोगों का सुराग नहीं। राहत और बचाव का काम जारी। बीएमसी के मुताबिक इमारत गिरने से आसपास की कई इमारतों को भी खतरा। 3 मकानों को कराया गया खाली। हादसे में मोहम्मद शफी के परिवार के 9 लोगों ने गंवाई जान। परिवार के 2 लड़के और 4 लड़कियों ने तोड़ा दम। हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया। जॉइंट सीपी ने दी जानकारी। बिल्डिंग हादसे पर सियासत शुरू। बीजेपी एमएलए राम कदम ने कहा, यह हादसा नहीं हत्या। इमारत का गिरना बीएमसी की लापरवाही का बड़ा नतीजा। मुंबई में आज भी रुक रुक कर बारिश जारी। फिलहाल लोकल और ट्रैफिक पर कोई असर नहीं। बारिश के बाद मुंबई के मलाड इलाके में सुबह से ही लगने लगा ट्रैफिक। सड़कों पर दिखा भारी पानी। मुंबई में अगले 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के अलर्ट के बाद तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 5 और टीमें तैनात। तटीय इलाकों में पहले से ही 15 टीमें तैयार। पीएमसी ने जारी किया अलर्ट। दोपहर 12 बजे करीब आएगा हाई टाइड। 4.25 मीटर ऊंची उठेंगी लहरें। मुंबई के निजामपुरा इलाके में सीवरेज लाइन के मैनहोल में साड़ी पहनकर उतरे महिला अधिकारी। नाले की सफाई का लिया जायजा। लखनऊ में सुबह तेज बारिश में लोगों को मिली झुलसाती गर्मी से राहत। तापमान में आई गिरावट। विधानसभा के गेट नंबर 7 के पास हुआ जलभराव। कानपुर में भी बदला मौसम। आसमान में छाए बादल। तेज हवाएं चलने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। बिहार में अगले 48 घंटों में दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। जम्मू में बरसात से पहले ही लैंडस्लाइड में बह गई सर्कुलर रोड। मलबे में कई गाड़ियां दबी। देश में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का बना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 6138 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में एक दिन में ही मौत का आंकड़ा करीब 4000 बढ़ा। मरने वालों की कुल संख्या अचानक बढ़कर करीब 9,500। कोरोना से एक दिन में करीब 94,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। 1,51,000 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 11,000 नए केस। 261 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 337 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 36 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 709 नए केस आए सामने। 1706 लोग ठीक हुए। फाइजर से और 50 करोड़ वैक्सीन खरीदेगा अमेरिका। जो बाइडेन आज G7 की बैठक में कर सकते हैं ऐलान। कोवैक्स के जरिए 92 गरीब देशों को होगी सप्लाई। अमेरिकी NSA जैक सुलिवान ने कहा, कमजोर देशों को वैक्सीन देना अमेरिका के रणनीतिक हित में। जो बाइडेन और उनके स्वास्थ्य सलाहकार फाउची ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बताया बेहद संक्रामक। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट। वैक्सीनेशन पर बोले राहुल गांधी, कहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं। सेंटर पर वॉक इन करने वालों को भी लगे टीका। बिना इंटरनेट वालों को भी जीने का अधिकार। 5 साल की उम्र तक के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की गाइडलाइंस के मुताबिक माता पिता और डॉक्टर्स की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं 6 से 11 साल के बच्चे। भोपाल आज से पूरी तरह अनलॉक। सभी बाजार खुले। शनिवार को नहीं लगेगा कोरोना कर्फ्यू। राजस्थान में रोडवेज की बसें दौड़नी शुरू। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालन। प्राइवेट बसें भी आज से चलनी होंगी शुरू। गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। 11 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक 11 जून से गुजरात में खुलेंगे धार्मिक स्थल। 50 से ज्यादा लोग एक जगह नहीं हो सकते हैं इकट्ठा। झारखंड में शर्तों के साथ बढ़ाया गया लॉकडाउन। 23 जिलों में खुलेंगी दुकानें। वीकेंड पर रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। कोविशील्ड की 10,000 डोज गायब। वैक्सीन खरीदने वाले जबलपुर के अस्पताल का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आई चौंकाने वाली खबर। जिले के 47 गाँव में एक भी गाँव वाले ने नहीं लगवाई वैक्सीन। वैक्सीनेशन टीम के साथ कई बार की मारपीट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए न्योता दे रहा है प्रशासन। घर घर जाकर पीले चावल के साथ एसडीएम दे रहे हैं निमंत्रण। वाराणसी में कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन। पंचायत चुनाव में जीत की मन्नत के नाम पर प्रधान ने कराई कड़ाहा पूजा। आस्था के नाम पर समर्थकों की जुटी भारी भीड़। मुरादाबाद में बियर शॉप पर टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। नाइट कर्फ्यू लगने से ठीक पहले बियर शॉप पर भारी भीड़।
यूपी के हाथरस में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। एक शख्स के कोविड सर्टिफिकेट पर 5 साल पुरानी डेट डाली। सिलीगुड़ी में कोविड रिपोर्ट में हेरफेर के आरोप में शख्स गिरफ्तार। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव देने के लिए पैसे ले रहा था शख्स। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 7 जिलों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, 4 पीएसए सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्चुअली नींव रखी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लेडी डॉक्टर ने पेश की मिसाल। 8 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद भी कर रही हैं लोगों का इलाज। 1.5 महीने बाद लोगों के लिए खुला लखनऊ का चिड़ियाघर। पहले दिन चिड़ियाघर आए लोगों में भारी उत्साह। आंध्र प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 2000 मामले आए सामने। 114 मरीजों ने जान गंवाई। भारत बायोटेक ने कहा कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की फाइनल रिपोर्ट जुलाई में प्रकाशित की जाएगी, फिर फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। भारत बायोटेक ने स्टडी को किया खारिज। स्टडी में कोवैक्सीन से ज्यादा कोविशील्ड से एंटीबॉडी बनने का किया गया था दावा। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेगी सरकार। 21 साल तक 3-3 हजार की मदद करेगी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आज कोल्हापुर में होगी अहम बैठक। सांसद संभाजी राजे छत्रपति और सकल मराठा समाज के लोग बैठक में शामिल। देश में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया। पावर बैंक ऐप के जरिए 10 लाख लोगों से 150 करोड़ रुपए ठगे। गैंग के लीडर चीनी शख्स। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। खरीफ फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। मुद्दों पर बातचीत करेंगे तो बात होगी। कोलकाता में किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। बंगाल के किसानों के मुद्दों को ममता के सामने रखा। टिकैत ने सीएम ममता से की अपील। कहा यहां के किसानों को सही दाम दिलाए। कोरोना में जिन किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ उन पर ध्यान दें। टिकैत से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी का बयान, जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी समर्थन करेंगे। ममता ने कहा किसानों के मुद्दों पर बाकी मुख्यमंत्रियों से भी करूंगी बात। किसानों के समर्थन में चिट्ठी लिखूंगी। कृषि कानूनों में संशोधन करेगी महाराष्ट्र सरकार। बाला साहब थोराट का बयान, केंद्र सरकार के कानून किसान हित में नहीं। राजस्थान सरकार ने दी किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी। कृषि उपभोक्ताओं को मिलेंगे साल में 12,000 रुपए। ट्विटर ने कहा सरकार के नए दिशा निर्देशों को मानने के लिए हम प्रतिबद्ध। भारत सरकार को दिया है आश्वासन। नए नियमों को लेकर ट्विटर ने अब तक लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्र सरकार को दी। अनुबंध पर नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त किया गया। करीब 6 महीने बाद मिले गुपकार अलायंस के नेता। महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई बैठक। फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेता हुए शामिल। बैठक के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, सुप्रीम कोर्ट में परिसीमन का मामला, फैसला आने पर आगे की कार्रवाई पर होगी चर्चा। मेहुल चौकसी के कथित अपहरण कांड में गुरजीत भंडल का नाम आया सामने। गुरजीत ने आरोपों से किया इनकार। कहा 23 मई को ही एंटीगा छोड़ चुका था। सीबीआई ने बिजनेसमैन गौतम थापर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यस बैंक के 466 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की कतर के एनएसए से मुलाकात। कोरोना से जंग में कतर के सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। आगरा कानपुर हाईवे पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 4 लोगों ने गंवाई जान, कई लोग हुए घायल। वेस्ट बंगाल के हुगली के चंदन नगर में 2 गुटों में हुई झड़प। जमकर चले ईंट पत्थर, कच्चे बम भी फेंके। कोलकाता में एनकाउंटर में मारे गए 2 कुख्यात बदमाश जयपाल भुल्लर और जेफी को पुलिस ने किया ढेर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में थे वांटेड। दोनों बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान एक इंस्पेक्टर घायल। पुलिस ने 7 लाख कैश, 5 हथियार समेत कई राउंड गोलियां बरामद की। यूपी के बलिया में चौकी इंचार्ज के एक युवक को पीटने पर हंगामा। ग्रामीणों ने मऊ बलिया हाईवे जाम किया। बीएसएफ ने 24 परगना से बांग्लादेशी मानव तस्कर को पकड़ा। लोगों को दोनों देशों में अवैध तरीके से सीमा पार कराता था। मानव तस्कर हसन गाजी 20 साल से पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था। बीएसएफ के मोस्ट वांटेड लिस्ट में था हसन गाजी का नाम। बंगलुरु में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। आईएसडी कॉल्स को किया जाता था लोकल कॉल्स में तब्दील। इंदौर में पकड़े गए 2,53,000 के नकली नोट। 12वीं पास आरोपी ने घर पर खोला था नोट छापने का कारखाना। जबलपुर पुलिस ने एटीएम से पैसे चुराने वाले इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा। गैंग का सरगना इंजीनियरिंग का छात्र। गुजरात के अहमदाबाद में डेकोरेशन गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड के 10 गाड़ियों ने पाया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में ट्रेन कोच में लगी आग। देखते ही देखते ट्रेन का डिब्बा बन गया आग का गोला। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और शाम 6:41 पर होगा खत्म। करीब 148 साल बाद शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण का योग। राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। 8 दिनों में 3 देशों की यात्रा करेंगे बाइडेन। जो बाइडेन ने ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी सैनिकों को किया संबोधित। पुतिन से मुलाकात के दौरान अपने मन की बात बताऊंगा। ब्रिटेन पहुंचने के बाद सबसे पहले यूके एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे बाइडेन। अमेरिका सैनिकों ने किया स्वागत। जो बाइडेन ने पलटा डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिका में टिकटॉक, वी चैट को बैन करने की योजना रद्द की।
म्यांमार में आंग सान सूची पर और शिकंजा कसा, सैन्य शासकों ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का केस। टेनिस स्टार राफेल नडाल 14वीं बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, अर्जेंटीना के खिलाड़ी को दी शिकस्त। चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट से बाहर हुए विलियमसन, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में करेंगे कमबैक। वीरेंद्र सहवाग ने शुरू की क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट का मकसद नए बच्चों को सिखाना और उन्हें परिभाषित करना। पूर्व इंडियन बॉक्सर डिंको सिंह की हुई मौत, किरण रिजिजू और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने दी श्रद्धांजलि। एयर एशिया ने एशिया में रोकी अपनी विमान सेवा, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया फैसला। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने मेहुल चौकसी पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की, ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया। अस्पताल में दिलीप कुमार की हालत स्थिर, आज किए जाएंगे डिस्चार्ज, दिलीप कुमार के सोशल मीडिया से किया गया ट्वीट। फैमिली मैन 2 का जबरदस्त सक्सेस के बाद फैमिली मैन 3 के लिए फैंस को करना होगा लंबा इंतजार। मनोज वाजपेयी ने बताया 1.5 साल बाद आएगा अगला सीजन। मुंबई अनलॉक होने के बाद बॉलीवुड से जुड़े लोगों के लिए भी राहत की खबर। 15 जून से गंगूबाई, आदि पुरुष और रक्षाबंधन फिल्म की शूटिंग होगी रिज्यूम। सोनू सूद देश भर में लगवाएंगे 16 ऑक्सीजन प्लांट, एक्टर ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।